तो हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। पीछे आप जो ये विलेज देख रहे हो ये बाजे गांव है और यहाँ पर प्रसिद्ध बाजे केव्स है, बाजे गुफाएं हैं जो कि बौद्ध गुफाएं हैं। और ये बाजे गांव लोनावाला से 11 किलोमीटर है और जो हमने कारला केव देखी थी वहाँ से ये 6 किलोमीटर है। तो ये बाजे गांव है, यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की है पीछे। आज वैसे सोमवार है तो पब्लिक नहीं है ज़्यादा। तो बाजे विलेज से 200 मीटर आगे ये देखो आप बाजे वाटरफॉल है, इसको बाजे वाटरफॉल कहते हैं। और ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है लेकिन अभी फ़िलहाल पानी नहीं है इसमें। मानसून जब एकदम तेज़ी में होता है, जब जुलाई अगस्त का टाइम होता है तब बहुत ज़ोर का पानी आता है यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल पानी कम है। यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है बाजे लेणी। लेणी मतलब गुफा, गुफाओं को मराठी में लेणी बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। बाजे विलेज से इस सीढ़ी तक पहुंचने में केवल 200 मीटर का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो बिल्कुल पास में है। बाकी मानसून में यहाँ पर ये सब जगह जो आपको दिख रही है अभी भीगी है, यहाँ पर पानी आता है, वाटरफॉल चलते हैं। अभी फ़िलहाल पानी कम है थोड़ा। तो सामने टिकट काउंटर दिख रहा है और मुझे यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लगा। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक का टाइम है। तो टिकट ले लिया मैंने पीछे टिकट काउंटर से। 25 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन का। तो हम पहुंच ही गए, एंट्री गेट आ गया है। तो ये मेन गेट है, यहाँ से मैंने एंट्री की है और ये बाजे केव्स है। और शुरुआत हमें वहाँ से करनी है, आगे से। वहाँ से हम घूमते हुए इस तरफ से होते हुए बाहर आएंगे इस तरफ से। तो चलते हैं। बाकी केव्स देखो आप कितनी बढ़िया है। ये देखो यहाँ पर उस समय में जब ये बनाया होगा, आप सोचो कैसे बनाया था। ये देखो आप अंदर ये सब मूर्ति बनाई हुई है पत्थर को तराश करके। और ऊपर इस तरफ ये सारे इस तरह के पिलर है। बिना किसी साधन के ये सब करना बहुत बड़ी बात है। देखो आप छत देखो इसकी आप। और ये छोटे छोटे रूम हैं अंदर। वैसे काफ़ी अंधेरा है। जिस तरह से ये रूम था उसी तरह से सामने भी रूम है, लेकिन ये बंद किए हुए हैं। तो ये केव्स थी, मैंने आपको अंदर से बताई थी। और इसके ऊपर भी देखो इस तरफ से ये केव्स है, यहाँ पर भी। बाकी ये सारी पहाड़ी है। और इस तरफ में यहाँ पर भी केव्स है, ऊपर गुफाएं हैं छोटी छोटी। ये देखो आप सामने भी गुफा है। और यहाँ पर ये वाटरफॉल है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है आप देखो। और यहाँ से ये नीचे का नज़ारा है। तो यहीं से हम गए थे, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। और ये बौद्ध स्तूप है देखो। इसके पीछे भी गुफा है अंदर, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से बताता हूँ। देखो अंदर की तरफ काफ़ी सारे बने हुए हैं। ये देखो आप। बाहर की तरफ आ गया हूँ मैं। जो मेन गुफा है ये वाली देखो आप, बड़ी वाली। तो ये देखो सामने से एंट्री है गुफाओं की, बड़ी सी गुफा है। अंदर चलते हैं। क्या कारीगरी है देखो आप। बाहर से देखो आप कितना सुंदर लगता है। तो अंदर बड़ा सा स्तूप बना हुआ है और ये मुख्य गुफा है। प्रवेश द्वार जो मैंने आपको बताया था वहाँ से मैं अंदर आया हूँ। और ऊपर की छत देखो आप, ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और उस समय में इतनी डिज़ाइन करके इसको बनाया गया होगा। आप सोचो ये 2nd सेंचुरी की गुफाएं हैं। इसकी हाइट करीब करीब ऊपर तक 12 से 14 फीट है। तो बड़ा सा स्तूप है ये। और ये गुफा मैंने आपको बताई। अभी बाहर चलते हैं यहाँ से। तो मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ। देखो आप ये मुख्य केव थी और यहाँ पर ये केव बनी हुई है, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। और पानी टपक रहा है ऊपर से, पहाड़ पर से। देखो आप इसमें कैसा बनाया हुआ है। नीचे का पोर्शन अलग है और ऊपर का पोर्शन अलग है। ये लगभग सोने के लिए यूज़ होता होगा। तो ये सारे रूम बने हुए हैं यहाँ पर। और ये गुफा है। पानी में काफ़ी संभलना पड़ेगा, बहुत स्लिप होता है यहाँ पर। ये एक दूसरी गुफा है, यहाँ पर भी वही है सेम। ये देखो आप रूम बने हुए सारे।
तो वहाँ ऊपर से नीचे आ गया हूँ मैं सीढ़ी होके, और ये मुख्य गुफा थी। और इसके पास में भी यहाँ पर अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, उसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया अभी। बाकी इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, देखो आप पहाड़ के नीचे एकदम किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ पूरा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं उस तरफ में, वहाँ पर भी कुछ है केव्स वगैरह, फिर यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ये पीछे तक का है पोर्शन, देखो। तो ये द एंड आ गया यहाँ पर। ये बौद्ध गुफा एक तरह से मठ के तरह से यूज़ होती थी उस समय में। जो बौद्ध मठ होते हैं आजकल, मोनेस्ट्री जो होती है, जो मैंने आपको लद्दाख में दिखाई थी, उसी तरह से ये बौद्ध गुफा है। उस ज़माने में एक तरह से मठ होते थे, यहाँ पर सारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध मॉन्क रहते थे। तो उस समय से ये बौद्ध गुफाएँ बनी हुई है। तो आप लोनावाला आते हो तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना, काफ़ी बढ़िया अच्छी जगह है और नेचुरल जगह है। मैंने आपको नीचे का नज़ारा दिखाया, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आने का रास्ता भी बहुत अच्छा है और ये गुफाएँ भी बहुत बढ़िया है। तो ये थी बाजे केव्स। अभी यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर कुछ लोग सफाई कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर नीचे उतर कर ये लोग वेफर के जो पैकेट वगैरह होते हैं और बिस्किट के पैकेट होते हैं, चॉकलेट के पैकेट होते हैं, वो सारा प्लास्टिक बीन रहे थे। तो ये बड़ी गंदी बात लगती है मुझे। ऐसी जगह पर अगर आप आते हो तो कचरा बिल्कुल मत करो, और जो करता है उसे भी रोको। तो मैं नीचे पहुँच गया हूँ गाड़ी के पास में, और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे लोहगढ़ के लिए। लोहगढ़ यहाँ से 4 किलोमीटर है और यहाँ से हमें इसी रास्ते से जाना है। बाजे केव्स वाला जो रास्ता आगे बढ़ता है वो लोहगढ़ के लिए ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से लोहगढ़ के लिए। तो मैं पहुंच गया हूँ लोहगढ़ फोर्ट पार्किंग में। आप देखो ये यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी है। पार्किंग का 50 रुपये है, ये स्लिप लिया है मैंने, 50 रुपये पे कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से अभी ऊपर चलते हैं हम लोहगढ़ फोर्ट के लिए। लगभग आधा घंटा लगता है ऊपर जाने में, ऐसा बताया मुझे। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर लोहगढ़ के लिए। यहाँ पर फूड स्टॉल है बाहर, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। सैटरडे संडे भीड़ रहता है तो काफ़ी चलता है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा है। और यहाँ से एंट्री है लोहगढ़ किले की। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लोहगढ़ किला। तो यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 25 रुपीज़ का टिकट और 25 रुपीज़ कैमरे का चार्ज है, वीडियो कैमरे का। और ये यहाँ पर समय लिखा हुआ है, सुबह 9 से 5 का टाइम है। तो चलते हैं अंदर। तो नीचे पार्किंग से लोहगढ़ फोर्ट ऊपर तक जाने में लगभग 400 सीढ़ियाँ हैं। तो ये टिकट विंडो आ गया है यहाँ पर, तो टिकट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। 2 टिकट लिए 50 रुपये में, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे साथ मेरा कजिन ब्रदर है राकेश, जो लास्ट वीडियो में भी मेरे साथ में ही था, इस वीडियो में भी साथ में ही है। यहाँ भी मैं आपको ड्रोन शॉट नहीं दिखा सकता, क्योंकि नीचे लिखा हुआ था ड्रोन बिल्कुल अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो ड्रोन फ्लाई नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। ये लोहगढ़ फोर्ट जो है वो ASI के अंडर में है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार के अधीन में है ये किला। तो ये आ गया है सबसे पहला दरवाज़ा, और इसे कहते हैं गणेश दरवाज़ा। ये देखो, तो ये सारी कैनन की नलियाँ रखी हुई है, तोप की नलियाँ रखी हुई है यहाँ पर। तो ये गणेश दरवाज़ा था। अभी ऊपर चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक छोटा सा गेट है, नीचे उतर के देखते हैं क्या है ये। वहाँ पर गणेश दरवाज़ा था, इस तरफ से होते हुए मैं नीचे आया हूँ यहाँ पर। और ये पूरा खुला पैसेज है। यहाँ से नीचे देख रेख करने के लिए जो सैनिक थे वो वॉच करते थे यहाँ से, इस तरह से देखो आप। और ये पूरी वॉल है।
और फोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ में है। तो यहाँ से इस तरह से घूमते घूमते हम वहाँ तक पहुँचेंगे ऊपर। ये झरोखा बना हुआ है, देखो आप। इस तरह से आप यहाँ बैठोगे तो बहुत अच्छी हवा आती है और नीचे का नज़ारा भी दिखता है। लगभग अभी यहाँ से 150 सीढ़ी बाकी है ऐसा बताते हैं। मैंने पूछा यहाँ पर एक भाई को जो नीचे जा रहे थे, मराठी में लिखा है कुछ, पायन्या वापर कर कालजी गया। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये एक दरवाज़ा है। इस गेट से मैं आया हूँ ऊपर और हमें इस तरफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर सीढ़ियाँ थोड़ी टूटी हुई है, पत्थर वगैरह देखो आप किस तरह से है। यहाँ से आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी सीढ़ी है और कुछ व्यू पॉइंट जैसा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। नज़ारा कितना बढ़िया है आप देखो। ये जो आपको लेक दिख रहा है ये पावना लेक है, काफ़ी बड़ा लेक है ये, लोनावला के बिल्कुल पास में। यहाँ पर ये देखो छोटी सी केव है, गुफा है, ऊपर से पानी टपक रहा है। अंदर चल के देखते हैं एक बार। ओह, तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है अंदर। तो ये दूसरा दरवाज़ा है और यहाँ पर लिखा हुआ है नारायण दरवाज़ा। नारायण दरवाज़ा से ठीक 20 मीटर आगे हनुमान दरवाज़ा है और ये फोर्ट का मेन दरवाज़ा है। अंदर चलते हैं। तो ये महा दरवाज़ा था, वहाँ से मैं ऊपर की तरफ आया हूँ और ऊपर आते ही यहाँ पर सबसे पहले एक दरगाह आती है। ये देखो यहाँ पर एक दरगाह है। बीच में ये किला मुग़लों के अधीन था लगभग 5 साल के आसपास, तब ये दरगाह बनाई गई थी। बाकी ये किसकी दरगाह है, अंदर किसकी मज़ार है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे ही हम ऊपर एंट्री करते हैं सबसे पहले ये दरगाह आती है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है घोड़ियाचा पागा लक्ष्मी कोठी और दरगाह। ये है शिवकालीन सभागृह। यहाँ पर शिवाजी के समय में सभा होती थी तो इसे शिवकालीन सभागृह कहते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी कैनन रखी हुई है, ये देखो आप, लगभग 4 से 5 फीट की है ये। शिवकालीन सभागृह मैंने आपको बताया जहाँ पर छोटी कैनन रखी हुई है। उसके ठीक सामने यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है किले लोहगढ़, मतलब लोहगढ़ का किला, महादेव मंदिर, त्र्यंबक तालाब, 16 कोनी तालाब और विचूकड़ा। इस तरह का रास्ता है ये ऊपर। यहाँ पर सीढ़ी वगैरह नहीं है, पत्थर के ऊपर ही आपको सब जगह चलना पड़ेगा, मिट्टी पे पत्थर पे। और ये आ गया है शिव मंदिर, महादेव का मंदिर है ये। तो ये महादेव का मंदिर है यहाँ पर फोर्ट पर। यहाँ पर नंदी विराजमान है और सामने हनुमान जी की मूर्ति है मेरे ख्याल से। और ये यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है पुराना, और ये सब पुराना है लेकिन टूट चुका है पत्थर। ये भी नंदी है शायद या शिवलिंग है। तो ये है महादेव का मंदिर। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वैसे ये छोटी सी ये बाद में बनाई गई है, लेकिन ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। क्योंकि काफ़ी पुराना था तो वो टूट गया था, तो उसको फिर से बनाते रहते हैं, रिनोवेशन होता रहता है। तो ये महादेव मंदिर मैंने आपको बताया, इसके ठीक पास में ये त्र्यंबक तालाब है। बोर्ड टूट गया है, नीचे गिरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हवा काफ़ी आती है तो टूट जाता है। तो ये त्र्यंबक तालाब है और इसे नाना फडणवीस ने बनाया था ऐसा बताते हैं। और ये जो तालाब है वो अष्टकोण वाला है, देखो आप, इस तरह से अष्टकोण में ये तालाब बना हुआ है पूरा। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उस तरफ काफ़ी लोग दिख रहे हैं हमें, ऊपर की तरफ वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब दिखा है मुझे, देखो आप। तो ये 16 कोनी तालाब है, इसमें 16 कोने हैं, इसीलिए इसे 16 कोना तालाब कहते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 250 फीट बाय 250 फीट का होगा ये। मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ, हो सकता है इससे बड़ा भी हो, और इतना बड़ा है तो गहरा भी होगा ये। यहाँ पर देखो इस तरह से छोटे छोटे और भी बहुत सारे तालाब हैं और वहाँ पर आगे नीचे का व्यू अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी पानी इकट्ठा हुआ है देखो आप, और ये इस चट्टान के नीचे काफ़ी अंदर तक है। तो इस तरह से काफ़ी सारा पानी का स्टोरेज बनाया हुआ है यहाँ पर फोर्ट पर।
इस तरह से छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं फोर्ट पर। तो पुरानी जो जल संचय की प्रणाली थी वो बहुत शानदार थी। कम संसाधन में ये लोग इस तरह से पानी इकट्ठा करते थे। ये पेड़ों का नज़ारा देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और ये यहाँ पर छोटी सी गुफा है और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो ये है विचुकड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो विचुकड़ा। विचुकड़ा एक पॉइंट है, यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है। तो ये विचुकड़ा पॉइंट से नज़ारा है, देखो आप नीचे का नज़ारा कितना शानदार है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो आप बैरिकेडिंग किया हुआ है और यहाँ से आगे उस पॉइंट पर जाने का रास्ता है। वैसे मैं आगे नहीं जाने वाला था, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने बताया कि बीच में बहुत सारा बारिश था, इस वजह से इसे बंद किया था। लेकिन अभी आप जा सकते हो आगे, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। वहाँ आगे जाने के लिए इस तरफ से ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से इस तरफ से नीचे होके जाना पड़ता है घूम के, और फिर ऊपर चढ़ाई होती है। लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से जो नज़ारा है वो वहाँ से नहीं मिलेगा आपको। ये जो व्यू है यहाँ से इस पहाड़ी का जो आ रहा है ना, आप जब वहाँ जाओगे तो वो व्यू देख ही नहीं पाओगे, आपको सिर्फ नीचे का हाइट दिखेगा, खाई दिखेगी। लेकिन ये जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। तो थोड़ा यहाँ आगे तक चलते हैं, उसके बाद पीछे जाएंगे। तो ये शानदार नज़ारा आपने देखा, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, मज़ा आ गया। मैं कम से कम आधा घंटा यहाँ पर बैठा हूँ, तो बहुत बढ़िया नज़ारा है ये। और अभी फिर से ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर भी एक दरगाह है, देखो मैं नीचे की तरफ जा रहा था, और इसे उमर शाह वाली बाबा की दरगाह कहते हैं। ये देखो, ये उमर शाह वाली बाबा की दरगाह है। तो ये जो लोहगढ़ फोर्ट है वो मुग़लों के पास भी था कुछ समय के लिए, और उसके बाद जब स्वराज का अभियान चलाया शिवाजी महाराज ने, तब शिवाजी महाराज ने इसे अपने अंडर में ले लिया था। तो पहले यहाँ पर जो मुस्लिम राजा राज करते थे, मुग़ल राज करते थे कुछ समय के लिए, लगभग 5-7 साल के लिए उनके पास में था ये, तब उन्होंने यहाँ पर दरगाह वगैरह बनाई हुई थी। तो जब शिवाजी महाराज ने यहाँ पर फिर से अपना अधिकार किया स्वराज के दौरान, तब उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया, लेकिन दरगाह को तोड़ा नहीं। हमारे जितने भी हिंदू राजा हुए वो बहुत ज़्यादा सहिष्णु थे, उन्होंने कभी भी मुस्लिम आक्रांताओं या मुस्लिम राजाओं की जो जगह फिर से पाई, उन जगह पर जो भी उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाए, जो भी उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उनको कभी भी नहीं तोड़ा, खास करके धार्मिक प्लेस को। तो ये हिंदू राजाओं की सहिष्णुता थी, उन्होंने कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी वजह से यहाँ पर ये आपको दरगाह देखने को मिलती है। ये अभी फिर से मैं स्टार्ट पॉइंट पर जा रहा हूँ, वो देखो आपको वहाँ पर गेट दिख रहा होगा जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो जाते समय रास्ते में ये गुफा आती है दो, देखो आपको बताता हूँ मैं, ये दो गुफा है, और ये अंदर काफ़ी गहरी है, देखो आप, दिखता नहीं अंदर काफ़ी। यहाँ पर भी गुफा है, देखो आप, इसके पास में छोटी सी, ये ऊपर पहाड़ है और इसके नीचे गुफा बनी हुई है, और इस तरफ से भी रास्ता है, देखो आप, बाहर जाने के लिए। ये देखो, ये अंदर से गुफा का नज़ारा है, और यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन कीचड़ है तो हम बाहर घूम के जाएंगे। तो ये देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मी कोठी, इस तरफ में भी बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला लक्ष्मी कोठी। और ये गुफा मैंने आपको अंदर से दिखाई थी, मैं अभी उसके दूसरी तरफ आ गया हूँ। और ये देखो अंदर कितनी बड़ी कोठी है। ये यहाँ पर रहने के लिए सुविधा दी जाती थी जो भी आते थे उनको, और काफ़ी बड़ी है, अंदर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। ये लक्ष्मी कोठी है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा ताकि मेरी आवाज़ गूंजे नहीं। काफ़ी गहरा है, देखो आप, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अंदर, लेकिन अंदर और भी है, बहुत ज़्यादा है अंदर तक, इस तरफ में काफ़ी है। तो बाहर चलते हैं यहाँ से, लक्ष्मी कोठी से। काफ़ी बड़ा है ये। इस किले की सबसे बड़ी जो जगह मुझे दिखी, जो सबसे बड़ी गुफा कह सकते हैं, वो ये है लक्ष्मी कोठी।
लक्ष्मी कोठी के ठीक पास में ये एक जगह है, देखो आप। तो यहाँ पर अनाज वगैरह और खजाना वगैरह रखते थे। ये भी एक गुफा है बड़ी सी, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा है ये, देखो आप, अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा है ये, बहुत लंबा चौड़ा है। लगभग ये 100 फीट अंदर तक होगा और लगभग 40-50 फीट चौड़ा है, ज़्यादा होगा। इसके पास में भी है यहाँ पर। ये देखो आप, ये सीक्रेट केव है, देखो आप, सीक्रेट केव है ये। तो इस तरह से काफ़ी सारी छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है। और ये देखो आप, ये भी बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर, ये भी गुफा है पूरी। तो ये जगह आपने देखी, यहाँ पर खजाना रखा जाता था इन गुफाओं में। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, दान करके कुछ लिखा हुआ है। तो अभी पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेजरी रखी जाती थी। शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर चढ़ाई की थी तो वहाँ से भी जो धन मिला था उसका कुछ पार्ट उन्होंने यहाँ पर रखा था लोहगढ़ में। तो लोहगढ़ में वो अपनी काफ़ी ट्रेजरी रखते थे, ऐसा बताते हैं। ये जो जगह आपको दिख रही है, ये घोड़ाचा पागा है। यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, अभी सब टूट फूट गया है। तो अभी लगभग हम जहाँ से शुरू किया था हमने वहाँ पर पहुँच गए हैं। और फॉग देखो आप, कुछ दिख नहीं रहा है सामने, इतना फॉग हो गया है। तो जैसा पिछले वीडियो में हुआ था आज भी वैसे ही हो गया है और मौसम बिगड़ गया पूरी तरह से। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि फॉग खुल जाए, लेकिन खुल नहीं रहा है। नीचे जाने से पहले आपको एक करेक्शन बताता हूँ। ये जो मैंने आपको दरगाह बताई थी एंट्री में, जैसे मैं ऊपर चढ़ा था यहाँ से, ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ से मैं ऊपर आया था और ऊपर आके मैंने आपको बताया था कि ये एक दरगाह है। लेकिन ये दरगाह नहीं है, ये एक कब्र है। जब यहाँ पर मुस्लिम शासक राज करते थे मुग़ल के टाइम पर, तो यहाँ के जो राजा रानी थे, उनके बादशाह या जो भी बोलते थे बेगम, उनकी कब्र है किसी की। लेकिन किसकी कब्र है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये कब्र थी, मैंने आपको बताया, दरगाह नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। और अभी यहाँ से नीचे चलते हैं। तो इस किले को लोहगढ़ फोर्ट क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो 2 पत्थर आपको दिख रहे हैं, इन 2 पत्थरों के बीच में छेद किया गया है और उस छेद के अंदर में फिर लोहा डाला गया है और उस लोहे में फिर गर्म शीशा भरा गया है, जिससे ये दोनों पत्थर आपस में सेट हो गए हैं। तो इसीलिए इस किले को कहते हैं लोहगढ़ फोर्ट। तो आज के वीडियो में आपने देखा बाजा केव्स और लोहगढ़ फोर्ट। बाजा केव जो है वो लोनावाला से 11 किलोमीटर है और वहाँ से 4 किलोमीटर आगे आते तो आता है ये लोहगढ़ फोर्ट, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सुंदर है। तो अगर आप लोनावाला आते हो तो बाजा केव्स और लोहगढ़ फोर्ट को मिस मत करना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।